रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज की सीरीज का आगाज हो चुका है और इसमें बहुत सारी बातें डिस्कशन में आ रही हैं और बहुत सारे मुझे सवालात भी आ रहे हैं। इनमें से एक सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये है कि अगर बच्चों में डायबिटीज हो जाती है तो क्या हम दूध का इस्तेमाल बंद कर दें? अच्छा, ये सवाल ना सिर्फ एक सवाल बन के सामने आया बल्कि मुझे बहुत सारे मरीज जो मेरे टाइप 1 के पेशेंट्स हैं या जो एडोलेसेंट ग्रुप में हैं या जो बच्चे हैं, उनकी माएँ अक्सर उनका दूध बंद कर देती है क्योंकि हमें ज़ाहिर है ये नॉलेज है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, गूगल है, तो जितने भी लोग हैं जब उनको कोई डिजीज़ होती है तो वो डेफिनेटली उसकी सर्चिंग करते हैं। तो जब एक सर्वे मैंने किया तो मुझे पता चला कि लोगों ने अपने बच्चों का दूध का इस्तेमाल बहुत रेस्ट्रिक्ट रखा हुआ है इस डर से कि इसकी वजह से इनकी शुगर ना बढ़ जाए। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चों में दूध का इस्तेमाल क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कौन सा दूध देना चाहिए। तो इस चीज़ पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी वो पेरेंट हैं जिनके बच्चे डायबिटिक हैं या अगर किसी भी ऐसे केयर गिवर हैं, किसी भी ऐसे पेशेंट के जो कि टाइप 1 सफरर है, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए। जी हाँ, जब बात आती है दूध की तो अमूमी तौर पे ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, उनकी बोन ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट डेवलपमेंट के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए मिल्क का एक ऐसा रोल है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी पहली खुराक ही दूध होती है, और अगर वो इतनी कम उम्र में अगर डायबिटिक हो जाए तो उसका रिश्ता अगर दूध से तोड़ दिया जाए तो ये एक ज्यादती हो जाएगी। तो लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दूध के अंदर मौजूद चीनी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की वाफर मिकदार मौजूद होती है, तो फिर भला ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ भी मुतासर ना हो, उसे दूध भी मिल जाए और उसकी शुगर भी ना बढ़े। तो देखिए, हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप लोग अभी मुझे ट्यून इन किया है, पहली दफा मुझे सुनना शुरू किया है, तो प्लीज मैं आपसे एक रिकमेंडेशन करूंगी कि मेरी कुछ वीडियोस आप लोग जाके देखें। 300 प्लस वीडियोस मैं आज तक अपलोड कर चुकी हूँ। हमेशा मेरा एक बात पे फोकस होता है कि अब जो रिसर्चेस आई हैं, अब जो कार्ब की जो मैनेजमेंट है या अब जो शुगर की मैनेजमेंट है, उसमें किसी भी चीज को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना वो सिर्फ उसी वक्त सही होता है कि जब वो बहुत ज्यादा रैपिडली आपकी शुगर्स को मुतासर कर रही हो। अदरवाइज दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी फूड आइटम्स मौजूद हैं जिनके अंदर कार्ब मौजूद है, लेकिन अगर कार्ब के साथ साथ उसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं, लाइक फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो उन चीज़ों का जो आइडिया होता है या उन चीज़ों का जो अंदाज़ा हम लगाते हैं वो उसकी क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि दूध में ऑल्दो चीनी के वाफर मिकदार मौजूद है, लेकिन आपको ये पता होता है जब भी टाइप 1 का पेशेंट आता है तो हम गाइड करते हैं कि एक मील में आपकी इतनी कार्ब्स मौजूद होती हैं, लाइक 45 टू 50 ग्राम कार्ब जो है वो टाइप 1 का पेशेंट एक मील में ले सकता है आइडियली। तो अगर आप इस कार्ब की जब डिवीजन करते हैं तो उसमें आपकी रोटी भी शामिल हो जाती है। अगर आप रोटी नहीं खाते तो आप चावल शामिल करते हैं। इसके साथ साथ आपके डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं, अदर देन कि आप कोई ऐसी दूसरी चीजें भी खा रहे हैं। तो कार्ब की एक प्रॉपर क्वांटिटी की डिवीजन होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि दूध पिया जा सकता है अगर इसकी मिकदार का सही से तनासुब किया जाए। दूसरी बात यह है कि चूंकि मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर होने के साथ साथ इसके अंदर फैट की भी क्वांटिटी होती है, तो जिन चीजों में खाने में या अमूमी तौर पे भी अगर कोई खाना जिसके अंदर चिकनाई की मिकदार ज्यादा है तो वो खाना हमेशा बिल्कुल फाइबर की तरह, जैसे रेशा अगर किसी चीज में ज्यादा होता है तो वो आपके हजम होने में थोड़ा सा डिले होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम चिकनाई वाली आइटम भी कोई खाते हैं तो वो आराम आराम से जिस्म में जाती है, वो इतनी जल्दी रैपिड हजम नहीं होता है। इसीलिए दूध बहुत अच्छा हो जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर उसे मिकदार में जो मिकदार आपको बताई जाए वो इस्तेमाल किया जाए। तो फैट होने की वजह से आप जो है वो इतना रैपिडली उसकी शुगर स्पाइक्स नहीं बढ़ती हैं, लेकिन हाँ बढ़ती हैं। एक बात याद रखिएगा कि बढ़ती जरूर है अगर आप मिकदार से आगे निकल जाएं। जैसे अक्सर मैंने लोगों को कहा दूध पी सकते हैं तो वो कहते हैं हम तो 1-1 लीटर दूध पी जाते हैं, तो नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। आपने हर मील की मिकदार तय कर लेनी है कि मील में आपके 45 टू 50 ग्राम कार्ब, खास तौर पे जो ग्रोइंग एज होते हैं उनको तो ये 45 टू 50 ग्राम कार्ब जो लाजमी चाहिए होता है ताकि उनकी ग्रोथ मुतासर ना हो। सवाल यह है कि दूध कौन सा लेना चाहिए।
दूध हमेशा भैंस का हो या आप कोई भी दूध इस्तेमाल करें तो एक चीज ध्यान में रखें कि आप टेट्रा पैक मिल्क और आपका जो फ्रेश मिल्क है वो कदरे बेहतर होता है एज कम्पेयर टू कि आप पाउडर मिल्क ले रहे हैं या फिर जो है वो आप कोई और ऐसी फॉर्म लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है, तो आपने उससे अवॉइड करना है। खास तौर पे जो व्हाइटनर्स आते हैं, जो पाउडर आता है मिल्क का, उससे आप जितना हो सकता है अवॉइड करें। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बात ये हुई कि अगर आप खुला दूध ले रहे हैं, फ्रेश मिल्क, अगर वो हाइजेनिक है, आपने प्रॉपर तरीके से उसे बॉईल करना है और आपने बच्चे को पिला देना है। तीसरा सवाल जो दूध के हवाले से है कि क्या बच्चों में भी हमें लो फैट मिल्क लेना चाहिए या फुल फैट मिल्क लेना चाहिए। तो देखिए, अगर बच्चा ग्रोइंग एज में है तो आप उसे फुल फैट मिल्क दे सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक बच्चे इस उम्र वाले सबसे ज्यादा अपने वेट लॉस का शिकार होते हैं। तो आपने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क देना है। आपने जो है वो अनटिल एंड अनलेस के कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रही हो या अगर कोई ऐसा बच्चा डायबिटिक डायग्नोस हुआ जिसका वजन भी ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर टाइप 1 क्लियर कट टाइप 1 का पेशेंट है, वेट लॉस की शिकायत है, तो आप उसे कैलोरीज ज्यादा देंगे तो फुल फैट मिल्क देंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आप पूछते हैं कि अब कितना देना चाहिए। तो 1 कप ऑफ फुल फैट मिल्क के अंदर तकरीबन 12 ग्राम कार्ब होता है, तो अगर आप और 7 ग्राम फैट होता है। तो अगर आप अपने बच्चे की दिन में 1 या 2 दफा सुबह नाश्ते में और रात खाने के बाद या खाने के साथ अगर आप डेयरी चॉइस कर रहे हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट में आपके पास दूध का ऑप्शन बच्चों के लिए है। दूध में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई फ्लेवर ऐड ना किया जाए, कोई स्वीटनर ना ऐड किया जाए, दूध को एज अ होल फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। शेक्स और स्मूदीज नहीं बना रहे। शेक्स और स्मूदीज में इंशाल्लाह एक वीडियो अलग आएगी कि वो कैसे जो है वो इसको बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। लेकिन फिल वक्त बात यह है कि दूध आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, इसमें कोई शहद कोई ऐसी चीज नहीं डालनी है जो कि इसके फ्लेवर को इनहांस करे। ना ही बच्चों ने चॉकलेट मिल्क पीना है, ना स्ट्रॉबेरी मिल्क पीना है, तो ऐसा कोई दूध नहीं पीना है। सिंपल से मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो फिर उसके दूसरे फॉर्म्स आ जाते हैं डेयरी में, आप दूध की दही बना के दे सकते हैं, तो वो दही का इस्तेमाल आ जाता है। तो सवाल आज का क्लियर हो गया कि अगर टाइप 1 डायबिटिक बच्चे दूध पीना चाहें तो क्वांटिटी को जहन में रख के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह ताला कुछ वीडियोस और लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ऐसे देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।